दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आईपैक के जो ठिकाने पर ईडी की रेड हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है केंद्रीय एजेंसियों से, उसने केवल ईडी का नाम नहीं लिया, उसने ईडी सीबीआई सभी को एक लाइन की बात कही कि ईडी या सीबीआई किसी पार्टी के चुनावी कार्यक्रम में दखल न दें, उनको इस तरह का कोई अधिकार नहीं है। एक तरीके से ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि आईपैक जो एजेंसी है जो चुनाव प्रबंधन का काम करती है और ममता बनर्जी के लिए काम कर रही थी बंगाल में, उसके दफ्तर पे पिछले दिनों ईडी की रेड हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी को किसी पार्टी के चुनावी कार्यक्रम में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सही तरीके से किसी गैर कानूनी गतिविधि के खिलाफ एजेंसी एक्शन ले सकती है। एक और बात है कि पुलिस को उन्होंने फटकार भी लगाई और ईडी को भी। ईडी अफसरों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की जा रही थी बंगाल में, ममता बनर्जी की जो पुलिस थी वो दर्ज कर रही थी, उस पर उन्होंने एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का हस्तक्षेप ईडी का इलेक्शन में करने से पूरी तरीके से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट तौर पर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो है ममता बनर्जी की पार्टी के भी कुछ लोग गए थे, लेकिन ईडी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गई थी और ईडी को एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डांटा और फटकारा और कहा कि एक राज्य की एजेंसी या पुलिस की इस तरह की गतिविधि करने को छूट नहीं दी जा सकती, मतलब पुलिस इस तरह नहीं कर सकती है। कोर्ट ने ममता सरकार और बंगाल पुलिस को एक नोटिस भी जारी किया है एफआईआर को लेकर के, और ईडी अधिकारियों के खिलाफ जो बंगाल पुलिस की एफआईआर है उस पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है और 3 फरवरी की तारीख तय की गई है इस मामले में अगली सुनवाई की। 3 फरवरी को एक बार फिर हियरिंग होगी, सुप्रीम कोर्ट बैठेगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इसमें क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि स्थितियां और बिगड़ने और कानून का राज खत्म हो जाए, इससे पहले इस तरह की चीजें रुकनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी को किसी पार्टी के चुनावी कार्यक्रम में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ईडी अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो एफआईआर थी वो अगले आदेश तक पर उस पर रोक लगा दी है। 3 फरवरी के सुनवाई होगी और कोर्ट ने बंगाल सरकार और पुलिस को सभी सीसीटीवी फुटेज और जो डिवाइस हैं वो सब सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। ईडी की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता और बंगाल सरकार की ओर से कपिल सिब्बल पेश हुए और दोनों के बीच जबरदस्त बहस हुई कोर्ट के भीतर। एसजी ने ममता बनर्जी पर फाइलें चोरी करने का आरोप लगाया तो सिब्बल ने सवाल किया कि चुनाव से पहले ईडी आईपैक क्यों गई। बड़ा सवाल है कि आखिर ईडी चुनाव से पहले क्यों गई आईपैक के ऑफिस पर। जस्टिस न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ में ये सुनवाई हो रही थी और ईडी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि आईपैक ऑफिस और उसके चीफ के घर पर जांच और सर्च ऑपरेशन में पश्चिम बंगाल सरकार का दखल और रुकावट, जिसमें खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हैं, बहुत चौंकाने वाला पैटर्न दिखाता है। ईडी की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि यह बहुत ही शॉकिंग घटना है। मुख्यमंत्री खुद पहुंच गई जहां छापा पड़ा, वहां जांच में व्यवधान डाला, राज्य पुलिस ने राजनीतिक सदस्यों के तरीके से काम किया। एसजी ने यह भी कहा कि पीएमएलए की धारा 17 के तहत ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी, जिसे जानबूझ करके प्रभावित किया गया। मेहता ने यह भी कहा कि यह चौंकाने वाला पैटर्न दिखाता है कि जब कोई वैधानिक प्राधिकरण अपना कार्य कर रहा होता है,
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दखल देती हैं। पुलिस आयुक्त उनके साथ आते हैं और फिर धरना देती हैं। जो मिश्रा हैं, उन्होंने सवाल पूछा कि यह कैसे मान्य है? इस पर एजी ने कहा कि ईडी की शिकायत है, एक पीड़ित और 1-2 अधिकारियों की है। ऐसे उदाहरण भी हैं, जहां संयुक्त निदेशक के घर का घेराव किया, लोगों ने घबरा करके फ़ोन किए। एसजी ने यह भी कहा कि ईडी के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस को सूचना भी दी। पीएमएलए की धारा 17 के तहत आईपीसी और फिर पुलिस अधिकारियों की जांच करने का आदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सारी फाइलें जब्त कर ली हैं। यह चोरी है। उन्होंने एक ईडी अधिकारी का फोन भी ले लिया। तुषार मेहता ने कहा कि इससे ऐसे कृत्यों को बढ़ावा मिलेगा और केंद्रीय जो बल हैं उनका मनोबल गिरेगा। एसजी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को लगेगा कि अ, उन्हें कोई भी जो सामान है, जो सबूत है, वो नष्ट करने का अधिकार किसी भी राज्य सरकार को नहीं है। एसजी ने कहा कि पुलिस मुख्यमंत्री बनर्जी के साथ सबूतों को हटाने और नष्ट करने के लिए आई है। यह सरासर चोरी है। मैं मुख्य सचिव और विभागीय अधिकारियों को भी पक्षकार बनाने की मांग कर रहा हूं। ऐसा तुषार मेहता ने कहा कि मुख्य सचिव और जो पुलिस कमिश्नर हैं, उनको भी इस मसले में जो है आरोपी बनाया जाए, पक्षकार बनाया जाए और बहुत सारी बातें एसजी ने कही। और इस पर जो कपिल सिब्बल हैं, जो ममता बनर्जी की तरफ से पेश थे, टीएमसी की तरफ से गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि मैं भी वहां था। न्यायमूर्ति मिश्रा ने बीच में बोलते हुए कहा, कम से कम यहां हंगामा मत कीजिए। मतलब वहां हंगामे जैसी स्थिति पैदा हो गई। इस पर एसजी ने कहा कि मैंने वहां के विधि विभाग की व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड पर रखी है। ये सभी पार्टी के कानूनी प्रकोष्ठ के निर्देश पर की गई, इसलिए यह निर्दोषता नहीं थी, यह जानबूझकर किया गया है। संदेश में लिखा है कि आज गेट नंबर इतने पर सभा है। इस पर न्यायमूर्ति मिश्रा ने पूछा, क्या वह जंतर मंतर था? एसजी ने कहा, हाँ, अदालत को जंतर मंतर में बदल दिया गया था। उन्होंने उन सदस्यों के लिए बस और परिवहन की भी व्यवस्था की थी। उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया कि केवल वकील ही अदालत में प्रवेश करेंगे और सुनवाई का सीधा प्रसारण किया जाएगा। और कपिल सिब्बल ने कहा कि यहां जानकारी की कलरिंग की जा रही है। सिब्बल ने कहा कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। कल सुनवाई हुई थी। अगर यह अदालत हम इस मामले की सुनवाई करती है, तो आपको यह मान लेना होगा कि हाई कोर्ट इसकी सुनवाई नहीं कर सकता है। इस पर जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हमारे मुंह में अपने शब्द मत डालिए, अनुमान मत लगाइए। सिब्बल ने कहा कि इसकी सुनवाई हाईकोर्ट में होनी चाहिए। अनुच्छेद 226 के तहत उसे अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, यही व्यवस्था है। वे समानांतर कार्रवाई कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि बिना किसी हंगामे के ईडी ने कल सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया था। सिब्बल और जो तुषार मेहता है, दोनों के बीच काफी बहस चली और इसी दौरान सिब्बल ने कहा कि वेस्ट बंगाल में चुनाव का जिम्मा आईपैक के पास है। पार्टी ने 2021 में आईपैक के साथ एक औपचारिक अनुबंध किया था और हमारा मानना है कि ईडी को इसकी जानकारी है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में आईपैक द्वारा कराए जाते हैं या चुनाव आयोग द्वारा। सिब्बल ने कहा, आईपैक के पास कई तरह के आंकड़े रखे जाते हैं। जब वे वहां गए तो उन्हें पता था कि पार्टी से संबंधित कई आंकड़े वहां पर मौजूद होंगे। चुनाव के बीच में वहां जाने की क्या जरूरत थी? कोयला घोटाले में आखिरी बयान 24 फरवरी 2024 को दर्ज किया गया था। तब से वे क्या कर रहे थे? सिब्बल ने कहा कि अगर आपको जानकारी मिल गई तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अध्यक्ष को जाने का अधिकार था। अगर हम वीडियो दिखाएंगे तो झूठ साबित हो जाएगा। हम भी बेहद परेशान हैं। ईडी को पार्टी कार्यालय के उस हिस्से में क्यों जाना चाहिए जहां सारी जानकारी मौजूद है? सिब्बल ने बीएनएस की धारा 105 का हवाला दिया। कोर्ट में बहुत लंबी आज इस मुद्दे पर बहस होती रही और लास्ट में कोर्ट ने यही कहा कि आईपैक रेड केस में ईडी को किसी पार्टी के चुनावी कार्यक्रम में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन
जिस तरीके से बीजेपी और टीएमसी के बीच विवाद चल रहा है, उससे ये साफ है कि ये विवाद अभी थमने वाला नहीं है। इसको लेकर के बड़ा विवाद होने वाला है बंगाल में, क्योंकि बंगाल में इसी साल 2 महीने बाद से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे थे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।